हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी का दूसरा भाग दूसरी इकाई का पहला पाठ बरसहि जलद पढ़ाएंगे, जिसके कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तो बच्चों, सबसे पहले हम कवि का परिचय के बारे में बताएंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 बादा उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में बहुत सारी रचनाएं किए हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कवि के साथ साथ संत भी थे और विद्वान थे और उसके साथ साथ चिंतक भी थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। तो बच्चों, 500 वर्ष पहले, जब आज की तरह प्रकाशन की सुविधा नहीं थी, रेडियो की सुविधा नहीं थी, दूरदर्शन की सुविधा नहीं थी, ऐसे समय में इन्होंने रामचरितमानस लिखा अवधी भाषा में, जो लोगों को, जन जन को लोकप्रिय था और इतना लोकप्रिय था कि लोग उनकी इस रचना को कंठस्थ करके रखे थे। कंठस्थ का मतलब याद करके रखे थे। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो बच्चों, इनकी जो है ये रचना रामचरितमानस विश्व की 100 महाकाव्यों में से एक उल्लेखनीय है। इसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां रामचरितमानस महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, वरवै रामायण और जानकी मंगल आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अभी बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का कुछ अंश यहाँ पर बरसहि जलद के रूप में लिखा है, जिसको कि आपको पढ़ना है। तो पहले इसके बारे में हम जान लेंगे। अवधी बोली में लिखा गया रामचरितमानस विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक है। तो विश्व के जितने भी ग्रंथ, अमूल्य ग्रंथ हैं, उसमें से रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रस्तुत काव्यखंड इसी ग्रंथ से लिया गया है। चौपाई और दोहों जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रयुक्त इस काव्य खंड में तुलसीदास ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों, यहाँ पर तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहे, छंद के माध्यम से वर्षा ऋतु का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। तो वर्षा ऋतु के साथ साथ मनुष्य की विभिन्न जरूरतों को, विभिन्न वस्तुओं को जीवन से संबंधित जोड़ करके इन्होंने देखा है। यह काव्य खंड सीता हरण के पश्चात का है।
श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु आ गई चुकी है, पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। तो बच्चों, यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी वन में गए थे 14 वर्ष के लिए, ठीक उसी समय उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया था। रावण जो है सीता को चुरा ले गया था और अपनी पत्नी सीता की खोज के लिए अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन भटक रहे हैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और ऐसे समय में उनके मन की व्याकुलता का वर्णन यहाँ किया गया है। वर्षा ऋतु आ गई है, आ चुकी है, और वर्षा ऋतु के समय ऐसे भगवान श्री राम के मन में कितनी व्याकुलता है, कितनी तकलीफें हैं, उसको इस काव्य के माध्यम से तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। अभी इस खंड का जो भाग है, इसका पहली लाइन से देखेंगे बच्चों। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, दामिनी दमक रहीं घन माही, कल कय प्रीति जथा थिर नाही। तो अभी पहले आप भावार्थ देख लेंगे इस चौपाई का। घन माने बादल, घमंड माने जो है यहाँ पर गर्व से है, नभ माने आकाश, गरजत माने गरजना आवाज करना, घोर माने अत्यधिक। प्रिया यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के लिए कहा है। दर्पत माने डरना, दामिन माने बिजली, दमक माने चमक, घन माने बादल, खल माने दुष्ट, प्रीत माने दोस्ती, मित्रता, स्थिर माने स्थिर रहना। अभी इसका भावार्थ सुनेंगे बच्चों। घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। जैसा कि आपको मालूम है, बताया मैंने कि अपनी पत्नी की तलाश कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। तलाश करते करते वर्षा ऋतु आ चुकी है, और वर्षा ऋतु कितनी डरावनी लग रही है, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने, इस तुलसीदास ने इस चौपाई के माध्यम से किया है। तो आकाश में घनघोर आवाज आ रही है, आकाश घुमड़ घुमड़ करके गर्जन के साथ आवाज निकाल रहा है, और ऐसे समय में अपनी पत्नी के बिना, सीता के बिना भगवान राम का मन जो है बहुत ही भयभीत है। दामिनी दमक रही घन माही, और बादलों के बीच बिजली चमक रही है, और बिजलियां चमक करके छिप जाया कर रही हैं, और ऐसे छिप जा रही हैं जैसे खलके प्रीति सदा थिर नाही। जिस तरह से दुष्ट के साथ मित्रता करना, उसकी मित्रता स्थिर नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार से बादलों के बीच में बिजलियां चमक रही हैं और छिप जा रही हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कि बादलों के बीच में बिजलियां छिप रही हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता करना स्थिर नहीं रहती है, उसकी मित्रता स्थिर नहीं रहती, ठीक उसी तरह से
आकाश में बिजलियां चमक रही हैं और बादलों में छिप जा रहे हैं। बरसहि जलद भूमि नीराने, जथा नवहि बुध विद्या पाए। अभी वर्षा करते हुए बादल अर्थ देख लेंगे। जलद माने बादल, भूमि माने पृथ्वी, नीराने माने नजदीक आ जाना, बुध माने विद्वान, विद्या माने ज्ञान, और बुध अघात सहई गिर, गिर माने पहाड़, खल माने दुष्ट, बचन माने बाड़ी, संत माने सज्जन। यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु के समय बादल जो है वर्षा करते करते पृथ्वी के नजदीक आ चुके हैं, पृथ्वी के नजदीक आ गए हैं, और इस तरह से आ गए हैं जैसे कि जथा नवहि बुध विद्या पाए, जैसे कि विद्वान व्यक्ति को विद्या प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, विद्वान व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति नम्र होता है, शालीन होता है, विनम्र होता है। ठीक उसी तरह से वर्षा ऋतु के समय बादल पृथ्वी के नजदीक आकर के बरस रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि विद्वान को विद्या प्राप्त हो गई। और बूंद अघात सहई गिर कैसे, वर्षा की बूंदों की चोट पत्थरों पर पड़ रही है और पत्थर उसको, वर्षा की बूंदों को इस तरह से सहन कर रहे हैं जैसे खल के बचन संत सहज, जैसे सज्जन व्यक्ति दुष्टों की बाड़ी को सहन करते हैं। तो बच्चों, जो सज्जन होते हैं वो दुष्टों की बाड़ी को सहन कर लेते हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वर्षा की बूंद पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती हैं और उस वर्षा की बूंद की चोट पहाड़ सहन करते हैं, और इस तरह से जैसे कि दुष्ट व्यक्ति की बाड़ी को सज्जन व्यक्ति सहन कर लेते हैं। अगली चौपाई पे चलेंगे बच्चों। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जा जीवहि माया लपटानी। उसके ऊपर देखो एक लाइन छूट गई। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरे हूं धन खल इतराई। क्षुद्र माने छोटी, तुराई माने तोड़ना, धन माने संपत्ति, खल माने दुष्ट, इतराई माने भाव खाना। भूमि माने पृथ्वी, ढाबर माने गंदा मटमैला हो जाना, पानी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है बच्चों। जीव, माया, माया एक तरह का व्यक्ति के पास होती है जिसमें व्यक्ति उलझा रहता है माया मोह में। तो अभी यहाँ पर कवि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु के समय छोटी नदियों में जल आ गया है, इतना अधिक जल आ गया है कि वो नदियाँ अपने किनारों को तोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश कर रही हैं, मैदानी भाग में बह रही हैं, अर्थात नदी अपनी मर्यादा को भूल गई है। ठीक उसी तरह से अगर दुष्ट व्यक्ति के पास थोड़ा भी धन आ जाता है, थोड़ी भी संपत्ति आ जाती है, तो दुष्ट व्यक्ति की भी वैसी हालत हो जाती है, वो अपनी मर्यादा को भूल जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नदियाँ, छोटी नदियाँ वर्षा ऋतु में अपनी मर्यादा को भूल जाती है। भूमि परत भा ढाबर पानी, वर्षा की बूंद पृथ्वी पर पड़ती ही ढाबर हो जाती है, मटमैली हो जाती है। और उसी तरह से जिस तरह से जनु जीव ही माया लपटानी, जिस प्रकार से जीव
माया में लिपट जाता है और उसी तरह से पानी, वर्षा का जल पृथ्वी पर पड़ने के बाद धूमिल हो जाता है, मटमैला हो जाता है। और उसी तरह से जिस तरह से जीव माया के बस में धूमिल रहता है, तो बच्चों व्यक्ति माया मोह में उलझा रहता है, सांसारिक चीजों में उलझा रहता है। ठीक उसी तरह से रहता है जिस तरह से उसके वर्षा ऋतु के समय पानी की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो मटमैला हो जाता है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति भी माया मोह में उलझा रहता है और उसका जीवन पानी की तरह मटमैला होता है। कहने का मतलब वास्तविकता से व्यक्ति परे रहता है और जो वास्तविकता नहीं है सांसारिक चीजों में उलझा रहता है। आगे देखिए, समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होहि अचल जिम जीव हरि पाई। यहाँ पर देखिए, समिट समिट मतलब एक एक करके इकट्ठा हो करके, सद्गुण माने सच्चे गुण, सद्गुण, सज्जन माने सज्जन व्यक्ति, सरिता माने नदी, जलनिधि माने सागर, अचल माने स्थिर हो जाना, हरि माने ईश्वर भगवान। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा होती है तो वर्षा का पानी बूंद बूंद करके इकट्ठा होकर के तालाबों में भर जाता है और तालाब भर जाता है। और उसी तरह से जिस तरह से सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण इकट्ठा होते रहते हैं, तो सज्जन व्यक्ति बच्चों जो सज्जन होता है वो हर जगह से अच्छे गुण प्राप्त करता रहता है, सद्गुण प्राप्त करता है और अवगुण से दूर रहता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कबीरदास जी कहे हैं कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे चौथा दे उड़ाए। तो सूप की तरह सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव होता है हर जगह से अच्छी अच्छी चीजें ले लेते हैं और खराब चीजों को निकाल देते हैं। यहाँ पर एक एक बूंद पानी जिस तरह से इकट्ठा होकर के तालाब भर जाता है, तालाब की रचना हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति के पास एक एक गुण सद्गुण आते आते वह व्यक्ति सद्गुणी हो जाता है, सज्जन हो जाता है। अब आगे देखिए, सरिता जल जलनिधि महु जाई। सरिता माने नदी, नदी जो है विशाल जल भंडार को लेकर के जब सागर में विलीन होती है, सागर में मिल जाती है, तो वो ही अचल जिम हरि पाई, जीव हरि पाई। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नदी अपने विशाल जल भंडार को लेकर के सागर में जाती है और सागर में मिलते ही वह स्थिर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जीव भी ईश्वर को प्राप्त कर लेने से, ईश्वर की प्राप्ति हो जाने से जीव भी स्थिर हो जाता है। कहने का मतलब उसका आवागमन बंद हो जाता है, जीना मरना बंद हो जाता है और वह स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने से जिस तरह से मनुष्य स्थिर हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से नदियां जो है जब सागर में मिल जाती हैं तो नदियां भी उस तरह से स्थिर हो जाती हैं जैसे उनमें कोई हलचल नहीं होती है, उनके जल में कोई हलचल। अभी आगे जो है दोहा है बच्चों, हरित भूमि तीन संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद से लुप्त हो सदग्रंथ।
इस दोहा का अर्थ पहले देख लेंगे। हरित माने हरी हरी, भूमि माने पृथ्वी, तृण माने घास फूस, संकुल माने समूह, परह माने प्रतीत होना, पंथ माने रास्ता, पाखंड आडंबरी पाखंडी, विवाद माने वाद विवाद, सदग्रंथ माने अच्छा ग्रंथ, सज्जन सही ग्रंथ। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के समय चारों तरफ हरी हरी घासें आ गई हैं, घास फूस से पृथ्वी भरी हुई है और इतनी अधिक घास हो जाती है, घासों का समूह हो गया है कि कहीं भी रास्ते नहीं दिखते। कहने का मतलब कि घास फूस अधिक हो जाने से रास्ते गायब हो गए हैं, रास्तों का दिखना ही नहीं लगता है, रास्ते दिखते ही नहीं हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पाखंड विवाद से पाखंडी लोग, आडंबरी लोग होते हैं, उनके विवाद में सदग्रंथ जो है लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ लोग पाखंडी होते हैं, आडंबरी होते हैं, ढोंग करते हैं और ऐसे पाखंडियों के विवाद में सदग्रंथ की जो रहता है, अच्छा ग्रंथ रहता है, वो गायब हो जाता है, उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वर्षा ऋतु के समय अत्यधिक वर्षा होने से पृथ्वी पर घास फूस का समूह हो जाता है और घास फूस के वातावरण में जो रास्ते होते हैं वो नहीं दिखते, गायब हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से पाखंडियों के विवाद में सदग्रंथ भी गायब हो जाते हैं। तो बच्चों आज जो है बस यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे।